अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है अल्केन से अल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं और अल्किन से अल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं। अभी हम जो पढ़ेंगे अल्कोहल से अल्किल हैलाइड हमें बनाना है। सो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। इसके बाद और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बचा है। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, ये हमें पढ़ना है। तो हमें अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाना है। ध्यान रखना, अल्कोहल से जब हम अल्किल हैलाइड बनाते हैं इसमें एक से ज्यादा मेथड है और एग्जाम में तुम कोई भी मेथड लिख सकते हो अगर स्पेसिफिकली उस मेथड के लिए नहीं बोला है। तो इस अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाने के लिए एक से ज्यादा मेथड है, 3 मेथड है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम तीनों मेथड को हम डिस्कशन करेंगे। सो आवर टॉपिक इज अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। जो फर्स्ट मेथड होगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे HX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोस ZnCl2। हम हेलोजन एसिड को ZnCl2 के प्रेजेंस में और एनहाइड्रोस ZnCl2 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे। अल्कोहल को हम हेलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 रिएक्शन कराएंगे। ये रिएक्शन बहुत ही इजी है, तुम समझ सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले ये अल्कोहल है, मैंने उसके साथ HH की जगह पर मैंने HCl ले लिया। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, एनहाइड्रोस ZnCl2 के प्रेजेंस में हमें रिएक्शन कराना है। इसको और एक बार हम लिखते हैं, कोई बात नहीं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोस ZnCl2। बहुत सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट से तुम्हें पता है HCl जो है ये तुम्हारा डेल्टा पॉजिटिव है और Cl माइनस डेल्टा नेगेटिव है। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डेल्टा नेगेटिव है और यहाँ पर कार्बन होगा उसके पास डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो बहुत इजीली जो H प्लस और OH माइनस जो होगा वो पानी बन के निकल जाएगा, H प्लस एंड OH माइनस। तो यहाँ से वाटर बाय प्रोडक्ट निकल गया। अभी क्या बचा है, डेल्टा माइनस Cl है और यहाँ पर कार्बन पर प्लस है, तो माइनस और प्लस में इंटरेक्शन होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। सो RCl यहां से बनेगा। तो जो RCl बना ये मेरा अल्किल हैलाइड है। सो अल्कोहल से अल्किल हैलाइड अभी मेरा बन गया। बहुत सिंपल, H प्लस और OH माइनस मिलके वाटर हो गया। जो बचा है इनको जोड़ दो, R प्लस Cl माइनस। और Cl माइनस कहां पर अटैक करेगा, जहां पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो Cl माइनस यहां पर अटैक किया मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन किया। सो RCl फॉर्मेशन हो गया। अब तुम पूछ सकते हो सर इसका काम क्या होगा, अगर यहाँ पर एनहाइड्रोस ZnCl जो हम नहीं लेंगे तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। ध्यान देखना, रिएक्शन का रेट स्लो होगा मतलब वो कंप्लीट होने के लिए और होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो एनहाइड्रोस ZnCl है वो कैटालिस्ट की तरह काम करता है, जो कि रेट को फैसिलिटेट करता है या फिर रेट को बढ़ाता है। नहीं तो रिएक्शन कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो एनहाइड्रोस ZnCl2 जो होता है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो क्या एजेंट है, कौन सा एजेंट है, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन सा, एनहाइड्रोस ZnCl2 दैट इज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब वो डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है या फिर वाटर रिमूवल में हेल्प करता है। समझ में आ गया। सो इसका थ्योरी क्या होगा, अल्कोहल रिएक्ट्स, लिखना थ्योरी तुम मेरे साथ, और अल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोस ZnCl2 गिव्स अल्किल क्लोराइड। बस इतना है, ये इसका जनरल थ्योरी हो गया। जनरल थ्योरी क्या हो गया, अल्कोहल, और इस मेथड में क्या किया गया, अल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोस ZnCl2 गिव्स अल्किल क्लोराइड। क्लियर, गिव्स अल्किल क्लोराइड। विद द रिमूवल ऑफ वाटर लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसका हो गया सबको। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हम एक प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2OH हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाया। सो HCl के जब हमने साथ रिएक्शन कराया तो वहां से क्या मिलेगा तुम्हें, और किसके प्रेजेंस में कराना है, एनहाइड्रोस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। क्या होगा, वेरी सिंपल, O इस कार्बन के साथ लगा है मतलब यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, O के पास डेल्टा नेगेटिव। H के पास क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, Cl के पास क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। ये तो हम सब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं सब कुछ लिख रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, H प्लस और OH माइनस के बीच में इंटरेक्शन होगा या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा।
तो H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस मिलकर वाटर बन जाएगा। और ये जो Cl है वो Cl कहां पर एड करेगा, कहां पर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के साथ है, तो Cl जो है वो इस कार्बन के साथ लग जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट वहां से, CH3 CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, दिस इज योर इथाइल क्लोराइड। क्लियर, समझ में आ गया सबको। तो इस मेथड में क्या किया गया, इथानॉल रिएक्ट्स विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 गिव्स इथाइल क्लोराइड। हो गया थ्योरी भी, क्या हो गया थ्योरी, इथानॉल reacts with HCl, ethanol reacts with HCl in presence of anhydrous ZnCl2 gives ethyl chloride। क्या देगा वो, इथाइल क्लोराइड वहां पे देगा। क्लियर, समझ में आ गया सब लोगों को, इज इट क्लियर टू ऑल। इथानॉल reacts with HCl in presence of anhydrous ZnCl2 gives ethyl chloride। इसका थ्योरी भी तुम लोग लिख लेना, यू विल राइट द थ्योरी ऑल्सो। थ्योरी लिखने के बाद ही तुम रिएक्शन को लिखना, लिख लो थ्योरी और एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूं। इथानॉल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 गिव्स इथाइल क्लोराइड। हो गया, इसमें कुछ और भी हम डिस्कशन करेंगे, पहले तुम इसको लिख लो। ये वाला कौन सा अल्कोहल था, ये वाला जो था ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। ध्यान रखना, यहां पर ये वाला बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, ये टूट रहा है। क्लियर, दिस इज द बॉन्ड दैट इज ब्रेकिंग, सो दिस इज द पोलर बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लूंगा या फिर टर्शियरी अल्कोहल लूंगा तो उसमें इसका रिएक्शन का रेट क्या होगा, हम यहाँ पर जो कंपैरिजन करेंगे वो रेट के बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे। सो लेट्स कंपेयर द सेम रिएक्शन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, जैसे कि एक प्राइमरी अल्कोहल में, एक सेकेंडरी अल्कोहल में और एक टर्शियरी अल्कोहल में। तो मैं पहले प्राइमरी में इसको एक्सपेंशन कर, प्राइमरी में हम लोग कर चुके हैं अभी। प्राइमरी मतलब यहाँ पर एक भी अल्किल ग्रुप नहीं लगा है, सारे हाइड्रोजन है। सेकेंडरी मतलब यहाँ पर सॉरी एक अल्किल ग्रुप है तो वो प्राइमरी है, अगर दो अल्किल ग्रुप है तो वो सेकेंडरी है, और अगर तीन अल्किल ग्रुप है तो वो टर्शियरी है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूट रहा था, C और O का बॉन्ड टूट रहा था। सो जो बॉन्ड इसमें ज्यादा पोलर होगा वहां पर उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। C और O, जो C और O बॉन्ड जो टूट रहा है, सो जिस बॉन्ड में वो ज्यादा पोलर होगा तो उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। सो हमें यहाँ पर कंपेयर करना है तीनों टाइप के अल्कोहल में कौन से अल्कोहल का CO बॉन्ड ज्यादा पोलर है, कौन से अल्कोहल का CO बॉन्ड ज्यादा पोलर है, क्योंकि जब भी हम HS का रिएक्शन करेंगे तो ये CO बॉन्ड ही ब्रेक होगा। सो नाउ वी विल कंपेयर व्हिच CO बॉन्ड इज मोर पोलर, क्योंकि जो CO बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा वहां पे ज्यादा डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और अगर ज्यादा डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर व्हिच CO बॉन्ड इज मोर पोलर। तो इसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, तुम्हें पता है इंडक्टिव इफेक्ट के तहत यहाँ पर जो अल्किल ग्रुप हुए, अल्किल ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहा था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने की वजह से जो बॉन्ड पेयर जो होगा और जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा मूव करेगा। इन सभी में ऑक्सीजन की तरफ इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अभी हमें देखना है कौन से CO बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जहां पर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा हम बोलेंगे वो ज्यादा पोलर है, और जो ज्यादा पोलर होगा वहां पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। तो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कहां पर ज्यादा है। R और C के बीच में R एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो C से O की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब यहाँ पर जब अल्किल ग्रुप आ गया, O किसका, इसका उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो C से O की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब एक अल्किल ग्रुप आ गया है और अल्किल ग्रुप भी उसको पुश कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्किल ग्रुप के होने की वजह से इस C से O का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ गया है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जो ये अल्किल ग्रुप है ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखो तो यहाँ पर अल्किल ग्रुप के होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। किसके कंपैरिजन में, अगर कोई अल्किल ग्रुप नहीं है, मान लो इथानॉल है,
इथेनॉल के कंपैरिजन में यहां पर अभी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि अल्कीन ग्रुप उस तरह भी उसको डिस्प्लेस कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो प्राइमरी इस मिथानॉल के हिसाब कंपैरिजन में प्राइमरी अल्कोहल में CO बॉन्ड का पोलैरिटी ज्यादा हो गया। क्लियर, इस समझ में आ गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर पोलैरिटी में लिखा हूं, CO मिथानॉल के कंपैरिजन में प्राइमरी अल्कोहल में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। अब बताओ सेकेंडरी में भी क्या है, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर एक ग्रुप डोनेट कर रहे थे सेम डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर दो ग्रुप आ गए जो कि सी से जो सी से इलेक्ट्रॉन जब O से जा रहा है, O की तरफ जा रहा है, तो दो ग्रुप इसको हेल्प कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, रिजल्टेंट यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर मैं प्राइमरी का CO बॉन्ड को पोलैरिटी और सेकेंडरी से कंपेयर करूंगा तो सेकेंडरी का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर इस तरह से अगर मैं टर्शियरी में आ जाऊं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए, तो 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं कार्बन से, तो इसलिए कार्बन से फ्लो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैंने कंपैरिजन कर दिया प्राइमरी को सेकेंडरी के साथ, सेकेंडरी को टर्शियरी के साथ, तो सबसे ज्यादा CO बॉन्ड पोलैरिटी कहां पर है और कहां पर सबसे CO बॉन्ड ज्यादा पोलर है, जो टर्शियरी है। तो इसीलिए इस रिएक्शन में जब हम HX को ZnCl2 के साथ रिएक्शन और HX जब हम रिएक्शन करते हैं तो कौन से अल्कोहल से ज्यादा रेट आएगा और कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है? टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन से इस ऑर्डर से ही रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। सो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा अल्कोहल का, मतलब कौन से अल्कोहल लेने से ज्यादा फास्ट अल्किल हैलाइड फॉर्मेशन होगा, मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और सेकेंडरी अल्कोहल उससे ज्यादा होगा, और टर्शियरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा होगा और सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा होगा, और मिथानॉल का सबसे कम होगा। मिथानॉल का मैं नहीं लिखा हूं रिएक्शन, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। तो ध्यान रखना जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा किसके लिए है, टर्शियरी अल्कोहल की, उसके बाद किसके लिए, सेकेंडरी अल्कोहल की, उसके बाद कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आ गया सब लोगों, किसके बेसिस पे एक्सप्लेनेशन है, ये CO बॉन्ड का पोलैरिटी के बेसिस पे। टर्शियरी अल्कोहल में CO बॉन्ड ज्यादा पोलर है, तो इसीलिए उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। समझ में आ गया। और टर्शियरी में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होने की वजह से ZnCl2 वहां पर नहीं लेने से, इसको लिख लेना सब लोग, जो मैंने एक्सपांड किया है उसको तुम लैंग्वेज में अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। बस कंसेप्ट इतना है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन टर्शियरी CO बॉन्ड इज मोर पोलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप as compared to secondary where 2 electron donating groups are there, as compared to primary where only 1 electron donating group is there. So this answer reactivity order का जो आंसर है वो किसके बेसिस पे, वो CO बॉन्ड का पोलैरिटी के बेसिस पे है। इसीलिए अगर कोई टर्शियरी अल्कोहल दिया है तो यहाँ वहां पर ZnCl2 नहीं लोगे तो भी रिएक्शन अच्छे रेट पे कंप्लीट होगा, मतलब in the absence of ZnCl2 also the reaction may takes place, क्योंकि टर्शियरी में रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए एनहाइड्रो ZnCl2 नहीं लोगे तो भी एक एप्रिसिएबल रेट में ही रिएक्शन हो जाएगा। समझ, और एप्रिसिएबल रेट मतलब रिएक्शन ज्यादा स्लो नहीं होगा, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, वेरी सिंपल, ये वाला डेल्टा पॉजिटिव है, ये वाला डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, दोनों को मिला दो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव को, तो H जब मिलेंगे तो HCl बनेगा, और HCl बनने का यहाँ से क्या मिला, CH3 CH3 OH एंड OH तो निकल गया है, तो Cl माइनस यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये मिल गया। सो ये वाला अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल जब HCl के साथ रिएक्शन किया तो वहां से टर्शियरी अल्किल हैलाइड मिला। यहाँ पर मैंने कैटालिस्ट नहीं लिखा है, मतलब कैटालिस्ट का यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो टर्शियरी अल्कोहल है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। टर्शियरी अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के वजह से वहां पर कैटालिस्ट का जरूरत नहीं होता है। समझ में आ गया सब लोगों को, क्लियर क्लियर क्लियर
टर्शरी अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वहां पर कैटालिस्ट का जरूरत ही नहीं होता है। ये समझ में आ गया सब लोगों को? अल्कोहल से अल्किल हैलाइड कैसे बनाता है, इसको यूज करके, इस मेथड और इस मेथड को सब लोग समझ लिए। अभी हम दूसरे मेथड में चलते हैं। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, वहां पर थायोनिल क्लोराइड हम ऐड करेंगे। थायोनिल, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरे मेथड में हम थायोनिल क्लोराइड ऐड करेंगे। सो लेट्स डू अल्कोहल और लेट्स ट्रीट अल्कोहल। मेथड का हेडिंग दे देना बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। ये जो थायोनिल क्लोराइड होता है इसका फॉर्मूला है SOCl2। ये थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है। सो अल्कोहल को हम थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे और उसमें सॉल्वेंट के हिसाब से, और सॉल्वेंट के लिए हम वहां पे पिरिडिन ऐड करेंगे। पिरिडिन जो है PY लिखा है मैंने पिरिडिन को, वो सॉल्वेंट के हिसाब से यहाँ पर काम करेगा। ये कैटालिस्ट नहीं है। सॉल्वेंट का काम क्या होता है, दोनों रिएक्टेंट्स को वो नजदीक लाते हैं और प्रॉपर कोलिजन होने के लिए सॉल्वेंट जरूरी है। सॉल्वेंट रिएक्शन मिक्सचर को होमोजेनाइज करता है। ओके, ये कैटालिस्ट नहीं है, ये सॉल्वेंट है यहाँ पे। तो अल्कोहल के साथ हम लोग थायोनिल क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे। वहां किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, वो पिरिडिन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। इसमें से एक टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करना, उस टेक्निक अगर अप्लाई करोगे तो ये रिएक्शन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, तुम उस टेक्निक यूज करके ही तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। कैसे, क्या टेक्निक होगा यहाँ पे, तुम क्या करोगे, इस O को एक बॉक्स में रख देना। मतलब O को तुम L से सेपरेट कर दो, R से सेपरेट कर दो। तो O को तुम एक बॉक्स में रख देना। ये टेक्निक है, एग्जाम में मत लिखना इस तरह से। ओके, ये तुम्हारे नोट कॉपी में रहना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे माइंड में फीड होना चाहिए। एग्जाम में जब तुम लिखोगे तो इस तरह से कुछ ब्रेकेज नहीं कराओगे और इस तरह से कोई टेक्निक तुम एग्जाम में नहीं लिख देना। ठीक है, लिखोगे तो भी चलेगा बट नहीं लिखना, तुम्हारा कॉपी गंदा हो जाएगा। लेकिन अभी तुम्हारे नोट में अगर लिखोगे तो इजीली याद रहेगा तुम्हें। फिर क्या, O के बॉक्स में रख लेना है। फिर क्या करना है, दोनों साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में राइट साइड में Cl लगा देना है। कहां से Cl आएगा, यहां से Cl आएगा। देखो SOCl2 था, यहां से कितना Cl निकल गया, यहां से 2 Cl निकल गया। फिर क्या बचा है, बचा क्या है, वो SO बचा है। जो बचा है उसको बीच में लगा दो, बॉक्स बना देना, O को सेपरेट कर देना है। फिर क्या करना है, दोनों साइड में Cl लगा देना है। जो भी बचा होगा रिवीजन में अब उसको बीच में डाल दो। फिर सिर्फ ऐड करके लिखना है। क्या मिला तुम्हें, देखो R एंड Cl क्या है, अल्किल क्लोराइड बन गया तुम्हारा जो मेजर प्रोडक्ट चाहिए। फिर O क्या बना है, और ये क्या बना है, SOO, मतलब SO2, S के साथ 2 ऑक्सीजन लगा है। और क्या बना है, H एंड Cl। ये SO2 और HCl ये सारे और बाय प्रोडक्ट है, गैसियस बाय प्रोडक्ट, मतलब ये निकल जाएगा, गैस बन के यहां से निकल जाएगा। फिर क्या बचेगा तुम्हें, RCl बचेगा। टेक्निक समझ में आया सब लोगों को? टेक्निक क्या करना है, O को बॉक्स के अंदर रख देना है, लेफ्ट साइड में Cl, राइट साइड में Cl लगा देना है। जो भी बचा होगा रिएजेंट में, मतलब SO बचा है उसको बीच में लगा दो, फिर सिर्फ ऐड करके लिख दो। क्लियर? थ्योरी क्या होगा, अल्कोहल reacts with thionyl chloride in presence of pyridine gives alkyl chloride। बहुत इजी है। अल्कोहल reacts with thionyl chloride in presence of pyridine gives alkyl chloride with the release of SO2 and HCl gas। SO2 और HCl गैस रिलीज होगा वहां से और ये तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर है? थ्योरी, जनरल थ्योरी लिख लेना तुम सबको, और तुम सब लिख लेना। और एक मैं एग्जांपल यहां पर कर देता हूं, CH3CH2OH हमने दिया यहां से SOCl2। ये एग्जाम में नहीं देगा प्रिंटिंग, तो भी तुम खुद लिख लेना। कब क्या होगा प्रोडक्ट बताओ, क्या टेक्निक अप्लाई करना है, O को बॉक्स के अंदर रखना है, दोनों साइड में Cl लगाना है, Cl क्या बचा है, यहाँ पे SO बचा है, SO को यहाँ पे ऐड कर देना है। क्या मिला तुम्हें प्रोडक्ट, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। समझ में आ गया, CH3CH2Cl। फिर और क्या, SO2 एंड और क्या, HCl बन गया। तो इथेनॉल reacts with thionyl chloride in presence of pyridine gives ethyl chloride। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, इथाइल क्लोराइड। क्लियर क्लियर क्लियर। मान लो एक टर्शियरी सेकेंडरी अल्कोहल देता, CH3CHOH
Cl, जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम ही होगा, इस O को सिर्फ सेपरेट करना है, मतलब ये तो हम नहीं लिख सकते इस तरह से, ये O को सेपरेट कर देना है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, बीच में SO। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जिस जगह पर OH लग रहा है सिर्फ वहां पे Cl लग जाएगा। जिस कार्बन के साथ OH लगा है, ये बस इतना ही याद रखना है, जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके साथ Cl लग जाएगा। तो क्या मिलेगा तुम्हें, CH3 CH Cl CH3 और फिर SO2 एंड HCl हो गया। सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से तुम्हें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ही मिल जाएगा। ध्यान रखना, जिसके साथ OH लगा है उसके साथ ही Cl लगेगा। क्लियर क्लियर, सब लोग क्लियर हो गए। इसका थ्योरी क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल reacts with thionyl chloride in presence of pyridine gives isopropyl chloride, gives isopropyl chloride, gives isopropyl chloride। Is it clear to all? Is it clear to all? सबको समझ में आ गया, बाय यूजिंग SOCl2 कैसे करते हैं, सबको समझ में आ गया। अभी हम और एक पढ़ेंगे, SOCl2 का तो खत्म हो गया, फिर हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग PCl5, by using PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पढ़ोगे इसको, by using फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये बहुत इजी है, इसका टेक्निक SOCl2 के टेक्निक के साथ सेम ही होगा, कुछ अलग नहीं है। मतलब ये वाला अल्कोहल मैंने दे दिया, अल्कोहल के साथ हमने PCl5 ऐड करना है, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऐड करना है। इससे कैसे बनेगा, इसको टेक्निक क्या बताया था मैंने, O को बॉक्स में लगा दो, फिर क्या करना है, दोनों तरफ Cl लगा दो, Cl लगा दो। अब यहां पर क्या बचा है, PCl3, क्योंकि Cl5 से अगर 2 Cl निकल गया तो कितना Cl बचा है, 3 Cl बचा है, तो उसको इस बीच में लगा दो। बस वही टेक्निक यहां पर लिखना है। तो क्या बनेगा, यहां से देखो, R और Cl, अल्किल क्लोराइड बन गया, RCl अल्किल क्लोराइड बन गया। ये क्या बना, POCl3, देखो POCl3, इसको इस तरह से लिखते हैं POCl3 फॉस्फोनिल क्लोराइड, जो कि इसका बाय प्रोडक्ट है, और बाय प्रोडक्ट को थ्योरी में लिखना नहीं होता है। और क्या बाय प्रोडक्ट है, HCl इसका बाय प्रोडक्ट है। समझ में आ गया। सो SOCl2 का टेक्निक और PCl5 का टेक्निक, दोनों का टेक्निक सेम ही है और इसमें कुछ अलग नहीं है। क्लियर क्लियर। इसका थ्योरी क्या होगा फिर, अल्कोहल रिएक्ट्स विद PCl5 गिव्स अल्किल क्लोराइड। ध्यान रखना, ये दोनों प्रोडक्ट गैसियस नहीं है, ये गैसियस सब्सटेंस नहीं है। वहां से दोनों गैसियस बाय प्रोडक्ट निकल रहे थे, लेकिन ये गैसियस बाय प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ इसका HCl गैसियस है। तो यहाँ पर अल्किल क्लोराइड के साथ ये मिलकर रहेगा। तो इसलिए आप बताओ SOCl2 ज्यादा बेहतर रहेगा या फिर PCl5? SOCl, क्या, क्योंकि वहां पर दोनों गैसियस बाय प्रोडक्ट थे। जो प्रोडक्ट अल्किल क्लोराइड मुझे चाहिए वो सेपरेट ही था, लेकिन यहाँ पे इसके साथ मिलकर ही रहेगा। आगे टेक्निक क्या है PCl5 यूज करके, अब तुम खुद सॉल्व करना। मैं इसको इथानॉल के साथ दे रहा हूं, इथानॉल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराना है, ये तुम्हें खुद से कराना है। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को भी तुम खुद से कराओगे, जो भी तुम्हें आएगा तुम खुद कर सकते हो। ये भी PCl5 के साथ रिएक्शन तुम खुद लिखना है, ये तुम्हें खुद से लिखना है। समझ में आ गया, बाय यूजिंग PCl5 भी, बाय यूजिंग PCl5 समझ में आ गया। क्लियर क्लियर। देखो SOCl2 था और एक PCl5 भी आ गया। और एक भी हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे अभी, और एक हम क्या डिस्कशन करेंगे, बाय यूजिंग PCl3। हम PCl3 यूज करके यहाँ पे अभी और सॉल्व करेंगे। PCl3 में थोड़ा सा टेक्निक अलग होगा। अगर PCl5 नहीं देकर जो PCl3 दिया है, थोड़ा सा टेक्निक अलग हो जाएगा। क्या होगा, देखो ROH है और मैंने यहां पर ऐड कर दिया PCl3। ध्यान रखना, ये टेक्निक किसी बही, किसी बुक में नहीं लिखा होता है, ये मैंने अपने तरफ से कैसे बच्चों को ज्यादा समझ में आए, जल्दी बच्चे याद रख सकते हैं, उस हिसाब से मैं टेक्निक बता रहा हूँ। ये टेक्निक कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, अगर तुम बिना टेक्निक अप्लाई किए भी याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस टेक्निक याद करने से क्या होगा, और ज्यादा जल्दी रिएक्शन तुम्हें याद में आ जाएगा। मैकेनिज्म तो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, तो इसलिए मैंने टेक्निक ही मैं बता रहा हूँ, ताकि तुम रिएक्शन को अच्छी तरह से लिख पाओ। ठीक से रिएक्शन लिखना ही बहुत जरूरी है। तुमने टेक्निक अप्लाई किया हो या फिर नहीं किया, ये कोई नहीं जानेगा और ये किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन सही होना चाहिए। यहाँ पर
थोड़ा सा अलग टेक्निक अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही याद रखना। अगर तुम्हें कोई और तरीका आता है तो मुझे बताना, लेकिन मैं जिस तरीके से अभी तक लगभग 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से बच्चों को जल्दी याद आता है और याद रहता है, तो इसलिए मैं इस टेक्निक को ही अप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान रखना, किसी बुक में नहीं होता है, या फिर तुम किसी को बताना नहीं कि मैंने इस टेक्निक अप्लाई करके इसको लिखना है। किसी को बताने का कोई भी जरूरत नहीं है और कोई मतलब ही नहीं। इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, PCl3 3 सील दिया है, तो डायरेक्टली क्या करना था, 3 अल्कोहल दे देना, क्योंकि PCl3 तो क्वेश्चन में होगा, तो इस 3 का याद करना है और 3 अल्कोहल यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, अब तुम्हारा टेक्निक बन गया, अब प्रोडक्ट भी बन गया, बहुत इजी बन जाएगा। जो O को मैंने दोनों तरफ से निकाला था, यहाँ पर क्या करना है, O को सिर्फ अल्किल पार्ट से अलग करना है। ठीक है, कौन से पार्ट से अलग करना है, सिर्फ अल्किल पार्ट से अलग करना है। अब अल्किल पार्ट से अलग करने के बाद क्या करना है, 3 Cl है, वो तीनों Cl इस तरफ आ जाएगा। अब क्या बचा है, सिर्फ यहाँ पे P बचा है। ओके, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो 3R एंड 3Cl, 3R और 3Cl दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 3RCl। देखो कितना इजी है, 3R और 3Cl तीन मिलके 3RCl हो गया। कितना OH है यहाँ पे, एक OH नहीं है, पहले 3 मल्टीप्लाई हुआ था, इसका मतलब है 3 OH, 3 OH और एक P, 3 OH और एक P मिलके क्या बनेंगे, H3PO3। ओके, हो गया, ये रिएक्शन खत्म। 3 H और 3 O और एक P मिलके H3PO3 बन जाएगा। टेक्निक समझ में आया सब लोगों को, टेक्निक समझ में आया, बहुत इजी है। PCl3 दिया होगा, 3 को याद करके 3 अल्कोहल लेना है, O को सेपरेट कर देना है, 3 Cl इसके साथ लगा देना है, सो 3RCl हो गया। जब 3RCl हो गया, अब क्या बचा है बाय प्रोडक्ट, 3H 3O 1P, मतलब H3PO3। क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है, क्लियर है। PCl5 हो गया, PCl3 हो गया सबका। अब मान लो PBr3 देगा, वो भी सेम ही होगा। अगर PBr3 भी दिया है तो भी तुम क्या करोगे, 3ROH ले लोगे। 3ROH लेने के बाद क्या होगा, वहां पे ये 3R सेपरेट हो जाएगा, यहां से 3Br आ जाएगा और वहां से एक P आ जाएगा, तो क्या मिला तुम्हें, 3RBr अल्किल ब्रोमाइड मिलेगा और फिर वहां से H3PO3 आएगा। क्लियर, PBr3 की जगह पर अगर PI3 दिया है, PI3 दिया है तो भी वही होगा, क्या होगा, 3RI एंड H3PO3। समझ में आ गया, चाहे PCl3 दे, PBr3 दे और PI3 दे। हाँ, और एक चीज, एक्चुअली PBr3 एंड PI3 इसको हम डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, जैसे कि मैं PCl3 को डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, लेकिन PBr3 और PI3 को हम डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते। क्यों, क्योंकि दोनों सब्सटेंस ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए तुम क्या करते हैं, और लोग क्या करते हैं लेबोरेटरी में, क्योंकि डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है, तो ये किसकी कहां से लाते हैं, रेड फास्फोरस को Br2 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। सो जो रेड फास्फोरस और जो Br2 हम देंगे यहाँ पे, वो रिएक्शन के मीडियम में, उसको हम इन सीटू बोलते हैं, मतलब रिएक्शन के बीच में इन सीटू वर्ड INSITU। सो इन सीटू मतलब रिएक्शन के बीच में रेड फास्फोरस एंड Br2 PBr3 बनाते हैं। सो एक तो लेबोरेटरी में PBr3 नहीं होता है, तो इस PBr3 को हमें इन सीटू प्रिपेयर करना पड़ता है, मतलब रिएक्शन के बीच में हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या ऐड करते हैं, रेड फास्फोरस एंड Br2 ऐड करते हैं, जिसका काम होगा कि रिएक्शन के मीडियम में PBr3 बनाएगा। ठीक उसी तरह से PI3 में भी हम क्या करते हैं, रेड फास्फोरस और I2 लेते हैं। सो एग्जाम में अगर PBr3 नहीं लिखकर रेड फास्फोरस Br2 दिया है रिएक्शन करने के लिए, तो इसका मतलब है तुम PBr3 रिएक्शन कराओगे। अगर रेड फास्फोरस I2 दिया है, उसका मतलब है तुम PI3 ही ऐड कराओगे। और या फिर PBr3 दिया है तो तुम्हें एरो के ऊपर रेड फास्फोरस एंड Br2 लिखना होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि PCl3 लेबोरेटरी में डायरेक्टली अवेलेबल है, लेकिन PBr3 और PI3 लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमें उसको रिएक्शन मीडियम में प्रिपेयर करना पड़ता है। रिएक्शन मीडियम में हम पहले उसको प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद और हम नहीं पता, एक्चुअली हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, बस हम रेड फास्फोरस Br2 ऐड कर देंगे। सो रेड फास्फोरस Br2 ऐड करने के बाद रिएक्शन मीडियम में PBr3 प्रिपेयर होगा और उसके साथ रिएक्शन करेगा। सो बेसिकली इस मेथड में क्या किया जाता है, PBr3 is prepared in situ by the addition of
रेड फास्फोरस एंड Br2। ये समझ में आ गया सब लोगों को। रेड फास्फोरस एंड Br2 हम ऐड करेंगे। रेड फास्फोरस Br2 ऐड करने से क्या हो, रिएक्शन बीच में और रिएक्शन के अंदर वो PBr3 बनाएगा और उस PBr3 का अल्कोहल साथ रिएक्शन हुआ होगा और अल्किल ब्रोमाइड और अल्किल आयोडाइड भी बन सकता है जब हम रेड फास्फोरस और I2 लेंगे। इसका थ्योरी तो डायरेक्टली लिख पाओगे, लेकिन इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे? रेड अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ PBr3 ब्रैकेट में लिख देना, which is prepared in situ by the addition of red phosphorus and Br2। ये ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख दिया क्या? अल्कोहल रिएक्ट्स विथ PBr3 ब्रैकेट which is prepared in situ by the addition of red phosphorus and Br2 gives alkyl bromide, ब्रैकेट क्लोज करके gives alkyl bromide। समझ में आ गया सब लोगों को? क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक, उसी तरह इसका थ्योरी क्या होगा? अल्कोहल रिएक्ट्स विथ PI3 ब्रैकेट में लिखना which is prepared in situ by the addition of red phosphorus and I2 ब्रैकेट क्लोज gives alkyl iodide। ओके, सबको समझ में आ गया? अब जो जो एग्जांपल दिया है मैंने, इथेनॉल का दिया है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का दिया है, उन सबका एग्जांपल अब तुम कर सकते हो इन तीनों के साथ। ये खुद लिखना और इसको तुम थ्योरी भी लिख लेना। और अभी ये जो नंबर में दे रहा हूं, ये नंबर तुम खुद से सॉल्व कर पाओगे। क्या क्या नंबर मैंने दिया है यहाँ पे अभी ये सीखिए। एक मैंने इथेनॉल से शुरू कर लेते हैं, CH3 CH2OH। मैं तीनों एक साथ ही बता देता हूं, तुम इसको सेपरेट में लिखना। PCl5 रेड फास्फोरस I2 PCl3 रेड फास्फोरस Br2। क्या क्या होगा यहाँ पर बताओ? मैंने 4 क्वेश्चन दे दिया है, यहां से वो मिलेगा CH3 CH2 Cl प्लस क्या बनेगा? POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। याद है सबको? याद है? PCl3 में क्या होगा? सिर्फ यहाँ पे 3 मोल मिलेगा, 3 इथेनॉल मतलब 3 इथाइल क्लोराइड प्लस H3PO3 यहां से निकलेगा। ये तुम सेपरेट लिखना, ठीक है? इसका क्या होगा? रेड फास्फोरस I2 दिया है, मतलब इससे क्या बना होगा? PI3 बना होगा। PI3 बना है, इसका मतलब 3 इथाइल आयोडाइड तुम्हें मिलेगा, 3 इथाइल आयोडाइड प्लस H3PO3 मिलेगा। रेड फास्फोरस Br2 ऐड किया है, इसका मतलब रिएक्शन किसके साथ है? रिएक्शन विद PBr3 है। PBr3 है, इसका मतलब 3 इथाइल ब्रोमाइड यहां से मिलेगा। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा नहीं पूरा, मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाउ इथेनॉल रिएक्ट्स विद रेड फास्फोरस I2, रिएक्शन लिख लेना है और थ्योरी भी लिख पाओगे। हाउ इथेनॉल रिएक्ट्स विद PCl3, हाउ इथेनॉल रिएक्ट्स विद रेड फास्फोरस Br2, इथेनॉल रिएक्ट्स विद रेड फास्फोरस Br2 टू गिव इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर क्लियर क्लियर। सब लोगों को समझ में आ गया? सब लोगों को समझ में आ गया? बहुत इजी है, बहुत इजी है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अभी हम लास्ट मेथड पढ़ते हैं। अल्कोहल से इतना ही था, 3-4 मेथड हो गया अल्कोहल से। अभी हम लास्ट हमारा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से, और कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पे जनरली अल्किल ब्रोमाइड का एक रिएक्शन कराएंगे बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं लिख सकते, नहीं लिखता। अगर हम सॉल्ट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। चलो कैसे मैं बताता हूं। इस मेथड में क्या करना है तुम्हें, पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उस कार्बोक्सिलिक एसिड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ रिएक्शन कराना है? सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये एसिड है और ये एक बेस है। तो एसिड और बेस जब मिलेंगे तो वहां से क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। कैसे? Ag प्लस OH माइनस, H प्लस O माइनस। सो H प्लस एंड OH माइनस दोनों मिलकर क्या मिलेगा? वहां से वाटर मिलेगा। अब क्या बचा है? R C डबल बॉन्ड O, O माइनस एंड Ag प्लस। तो क्या है ये? R C डबल बॉन्ड O, O माइनस एंड Ag प्लस। मतलब माइनस प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम आयोनिक कंपाउंड में माइनस प्लस सिंबल नहीं देते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड तुम्हें मिला, ये कौन सा कंपाउंड है? दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड एक्चुअली इसका ही रिएक्शन होता है। तो अगर तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड दिया होगा तो पहले सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम उसको कन्वर्ट कर दोगे। कैसे? AgOH का साथ रिएक्शन कराएंगे। फिर इस कंपाउंड को हमें ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ रिएक्शन कराना है? ब्रोमीन के साथ। ओके, किसका? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन में होता है, एग्जाम में आता है। इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से और एसिड के साथ हम ब्रोमीन का रिएक्शन कराएंगे। कुछ क्लोरीन वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि नेम रिएक्शन है, मैं जो ले रहा हूं वही लेना। इसका नाम भी क्या है मैं बताऊंगा। इसको किसके प्रेजेंस में? एक सॉल्वेंट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये सॉल्वेंट है, ये कैटालिस्ट नहीं है, ये सॉल्वेंट है। ये दोनों को होमोजेनाइज करेगा, दोनों मिक्सचर को रिएक्टेंट और रिएक्टेंट मिक्सचर को होमोजेनाइज करेगा, वो एक सॉल्वेंट है। ओके, इसका टेक्निक क्या होगा मैं बताऊंगा। स्टार्टिंग मटेरियल समझ में आ गया। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना है। क्लियर? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी हैव टू रिएक्ट विथ ब्रोमीन। और क्या बनेगा देखो प्रोडक्ट यहाँ पे। जब हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर क्या होगा, टेक्निक ध्यान रखना। 2 Br है, एक Ag और एक Br। एक Ag, 2 Br है यहाँ पे। Br2 का अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से लिख सकते हो भी, Br बॉन्ड Br भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Br2 नहीं लिखे, Br बॉन्ड Br। एक बाय प्रोडक्ट यहां से क्या बनेगा, एक Br एक Ag। एक Br, तुम एग्जाम में गोल मत बुला देना, गोला नहीं लगाना है, ये बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। एक AgBr बाय प्रोडक्ट बन गया, समझ में आ गया। एक बाय प्रोडक्ट क्या है? AgBr। 2 Br से एक Br निकल गया। और एक क्या है यहाँ पे? CO2 दिख रहा है, CO2 गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक गोल मैंने बना दिया, लेकिन तुम्हें एग्जाम में गोला नहीं बनाना है, तुम्हें याद करना है। यहां से CO2 एक बाय प्रोडक्ट और निकल जाएगा। ये जो AgBr निकला था, फिर और एक CO2 निकल जाएगा। अब क्या क्या बचा है देखो, एक R बचा है और एक Br बचा है। R और Br जो बचा है तो दोनों को मिला के क्या होगा? RBr। इस RBr को हम क्या बोलेंगे? अल्किल ब्रोमाइड। हो गया अल्किल ब्रोमाइड। थ्योरी क्या होगा बताओ इसका? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन in presence of CCl4 gives alkyl bromide। ध्यान रखना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with bromine in presence of CCl4 gives alkyl bromide। और इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली हुंस-डिकर रिएक्शन बोलते हैं। हुंस-डिकर रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हुंस-डिकर रिएक्शन। सो व्हाट इज हुंस-डिकर रिएक्शन में क्वेश्चन आ सकता है। क्या होगा इन हुंस-डिकर रिएक्शन? लिख लेना तुम, लिखना इन हुंस-डिकर रिएक्शन। और हुंस-डिकर रिएक्शन इज डिफाइंड एज व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड गिव्स अल्किल ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हुंस-डिकर रिएक्शन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है तो उसको पहले सिल्वर सॉल्ट में ले लो, और अगर डायरेक्टली सिल्वर सॉल्ट दिया है फिर पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो इस रिएक्शन को हुंस-डिकर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? लिखो थ्योरी इसका। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 गिव्स अल्किल ब्रोमाइड। लिख लिया थ्योरी? लिखो नीचे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हुंस-डिकर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हुंस-डिकर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल करेंगे इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं हुंस-डिकर रिएक्शन का। ओके, इसको लिख लेना तुम सब लोग। थ्योरी भी मैंने डिक्टेट कर दिया है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिख देता हूं। मान लो मुझे दिया है सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट किससे बना हुआ है? एसिटिक एसिड से। CH3 COOAG, इसको सिल्वर एसीटेट बोलते हैं। एक किससे बना होगा वो? ये बना होगा CH3COOH एंड AgOH। AgOH से बना होगा CH3COOAG प्लस वाटर, इससे बना होगा। ये एसिटिक एसिड है तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, या फिर इसका कॉमन नाम है सिल्वर एसीटेट।
तो सिल्वर एसिटेट तुम्हें दे दिया है यहाँ पे, अगर नहीं दिया होता, अगर एसिटिक एसिड दिया होता तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करो। इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, Br2 के साथ, Br बॉन्ड Br, तुम Br2 लिखोगे तो भी चलेगा, किसके प्रेजेंस में होगा, CCl4 सॉल्वेंट जो है वो CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट है। क्या बनेगा प्रोडक्ट, पहला गोला क्या था, Ag और Br का, AgBr का पहला गोला बन गया, मतलब पहला बाय प्रोडक्ट हो गया AgBr। और कौन सा बाय प्रोडक्ट है, CO2 दिख रहा है इसमें, दूसरा गोला CO2 दिख रहा है क्लियर, तो दूसरा बाय प्रोडक्ट आ गया CO2। अब क्या बचा है, CH3 बचा है और Br बचा है, CH3 एंड Br, CH3 Br मिलकर क्या हो गया, CH3 Br मिथाइल ब्रोमाइड। इसका थ्योरी क्या होगा, थ्योरी क्या होगा, सिल्वर एसिटेट reacts with bromine in presence of CCl4 gives methyl bromide. This reaction is also called Horns-Dicker reaction. ये Horns-Dicker reaction का एग्जाम्पल है। मान लो व्हाट इज Horns-Dicker reaction अगर पूछा है तो एग्जाम्पल एक लिखना जरूरी होगा, डेफिनेशन तो लिख दोगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख देना है। तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर एक होमवर्क देता हूँ एंड आई विल एक्सपेक्ट ऑल कैन डू इट। इसका नाम है सिल्वर प्रोपानोएट, सिल्वर 1 2 3 है, प्रोपानोएट। इसको इस तरह से सिल्वर इथानोल भी लिख सकते हो, 1 2 2 कार्बन, सिल्वर इथानोल भी लिख सकते हो या फिर सिल्वर एसिटेट लिख सकते हो। सिल्वर प्रोपानोएट को Br2 के साथ रिएक्शन कराना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। CCl4 हो गया। सो इतना तक तुम्हारा सारे प्रिपरेशन अब खत्म हो गया मेरे ख्याल से। अब तुम खुद आगे कर और इतना प्रैक्टिस करना है, यहां तक प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड खत्म हो गया। उसके बाद हम अल्किल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।